नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ना तो किसी पक्षी की तरह उड़ सकता है और ना ही उसके कारनामे किसी पक्षी की तरह हैं, लेकिन वो अपने खौफनाक वार के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिच की। वैसे तो ये पक्षियों की प्रजाति से ताल्लुक रखता है। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पंख तो रखता है लेकिन लंबी और ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। आज हम आपको शतुरमुर्ग से जुड़े कुछ बेहद ही रोचक और खास फैक्ट्स बताने वाले हैं। दोस्तों, शतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो अफ्रीका के वुडलैंड और मरुस्थल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसकी शारीरिक बनावट इसे दूसरे पक्षियों से अलग बनाती है। इनका शरीर आकार में काफी बड़ा होता है और इसके पंख बेहद खूबसूरत और इसके वजन के हिसाब से बहुत ही कमजोर होते हैं। शतुरमुर्ग अपने अधिक वजन के कारण उड़ने में असमर्थ होते हैं। इनका वजन 150 से 170 किलोग्राम तक जा सकता है, लेकिन इनके भारी वजन को संभालने के लिए कुदरत ने इन्हें दो बेहद ही मजबूत पैर दिए हैं। इनके पैरों में प्रकृति ने बहुत ही अधिक शक्ति दी है, जिससे ये अपना वजन संभालने के साथ साथ बहुत ही तेज दौड़ भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ये किसी शत्रु से खुद को बचाने के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। इनके मजबूत पैरों में केवल 2 ही उंगलियां होती हैं और इनका 4 इंच लंबा नाखून इनको शिकार करने में मदद करता है। अपने इस नाखून से ये अपने किए शिकार को चीर फाड़ देते हैं। इनके ये लंबे पैर इन्हें मरुस्थल जैसे गर्म स्थानों पर तपती जमीन से ऊंचाई पर रखते हैं, जिससे ये वहां के वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। शतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम स्ट्रूथियो कैमिलियस है। ये स्ट्रीथनियोडे परिवार से संबंध रखता है। इस समूह में कीवी, ईमू शामिल हैं, क्योंकि ये उड़ नहीं सकते हैं। दोस्तों, दूर से देखने में शतुरमुर्ग आपको किसी डायनासोर की तरह लगता है और राजस्थान में मिले इनके कंकालों का रूप देखने में बिल्कुल डायनासोर की तरह ही है। पहले ये पक्षी एशिया में पाया जाता था, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार लगभग 2500 वर्ष पहले इनकी प्रजाति एशियन देशों से विलुप्त हो गई। अब इनका प्रजनन स्थान केवल अफ्रीका ही है, लेकिन और देशों में कृत्रिम रूप से प्रजनन कराकर इन्हें पाला जाता है। शतुरमुर्ग आमतौर से 9 से 12 फीट की ऊंचाई तक के मिल सकते हैं और ये अपनी गर्दन को और भी लंबा कर सकते हैं। और इनकी एक चोंच और 2 बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। इनकी आंखों का आकार इनके दिमाग से भी बड़ा होता है। ये अपनी आंखों को 2 सेंटीमीटर तक और बड़ा कर सकते हैं, जबकि इनका दिमाग देखने में छोटा होता है। ये अपनी तेज रफ्तार के दम पर और अपने पैरों की ताकत के दम पर अपने शिकारी को पराजित भी कर सकते हैं या फिर तेज रफ्तार से भागकर खुद को बचा भी सकते हैं। और जिस एक शिकारी के आगे इनकी रफ्तार धीमी रह जाती है, वो है चीता। चीता एक ऐसा जानवर है जो अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है। वो किसी व्यस्त शतुरमुर्ग का शिकार आसानी से कर सकता है। इसके अलावा शतुरमुर्ग अन्य जानवरों को अपनी अनोखी ताकत से पराजित कर देते हैं। खासतौर से ये घास और छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। दोस्तों, एक रोचक बात ये भी है कि ये बिना पानी के लगभग 15 से 18 दिन तक जीवित रह सकते हैं। इतने दिन तक ये अपने खाने में मौजूद नमी से ही गुजारा कर सकते हैं और जब इन्हें पानी का कोई स्रोत मिल जाता है तो ये 4 से 5 लीटर पानी तक पी सकते हैं। हालांकि शतुरमुर्ग के छोटे बच्चों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि वो एक बार में अपने अंदर पानी को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, शतुरमुर्ग अपने पेट में कंकड़ और पत्थर खाकर जमा कर लेते हैं, क्योंकि इनके दांत नहीं होते हैं और ये अपने भोजन को साबुत ही निगल जाते हैं। इसलिए पत्थर और कंकड़ इनके भोजन को पीसने और पाचन करने में मदद करते हैं। शतुरमुर्ग और पक्षियों की तरह चहचहाते नहीं हैं, बल्कि कबूतर की तरह गुटर गूं करते हैं और ये अपनी गर्दन में और पक्षियों की तरह दाना भी जमा नहीं करते। शतुरमुर्ग हमेशा एक साथ समूह में रहते हैं। इनके झुंडों में नर शतुरमुर्ग, मादा शतुरमुर्ग और इनके बच्चे भी शामिल होते हैं। झुंड में इनकी संख्या 12 तक हो सकती है। वैसे तो ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और खुद से हमला नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई इनको परेशान करता है तो ये आक्रामक हो जाते हैं। ये अपनी चोंच और टांगों का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान की जान भी ले सकते हैं। और अगर बात करें जंगली जीवों की, तो शतुरमुर्ग इन पर भी भारी पड़ जाते हैं और खुद को खतरनाक शिकारी जीवों से सुरक्षित रख पाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि कोई भी शिकारी जानवर शतुरमुर्ग का पीछा करके उसका शिकार नहीं कर सकता। हम अगर घात लगाकर जरूर शिकार कर सकते हैं, क्योंकि अपनी तेज रफ्तार और मजबूत टांगों के दम पर इन जानवरों से खुद को बचा लेते हैं। इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये झुंड में रहते हैं और समूह में एक नर ही
प्रमुख भूमिका निभाता है। उसका काम होता है अपने परिवार को खतरों से बचाना। नर शुतुरमुर्ग की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, जिसमें उसका साथ देती है मादा शुतुरमुर्ग। ये दोनों मिलकर अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं और किसी भी खतरे से अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पंखों को फैला देते हैं। मादा शुतुरमुर्ग साल में औसतन 60 अंडे देती है। झुंड की सभी मादाएं मिलकर एक ही स्थान में अंडे देती हैं और एक ही जगह पर अपने अंडों को संभाल कर रखती हैं, जिसे डंप नेस्ट कहा जाता है। डंप नेस्ट जमीन में और शुतुरमुर्ग द्वारा खोदा गया एक गड्ढा होता है जो 1 मीटर गहरा और लगभग 2.5 मीटर चौड़ा होता है। इस गड्ढे में शुतुरमुर्ग के लगभग 70 अंडे आ जाते हैं और इन अंडों के लिए गड्ढा खोदने की जिम्मेदारी नर शुतुरमुर्ग की होती है, जहां उसकी मादाएं एक साथ मिलकर अंडे देती हैं और एक निश्चित समय के बाद उन अंडों को पलटने का काम नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है, जिसका आकार आम मुर्गी के अंडे से 24 गुना अधिक होता है और इसके अंडे में 24,000 कैलोरीज होती हैं। मादा शुतुरमुर्ग एक बार में 6 से 8 अंडे देती है। इन अंडों का कवच उस समय हल्का गीला होता है। इनके अंडों पर गोल्फ बॉल के समान छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। अंडों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी नर और मादा दोनों की होती है। रात में नर शुतुरमुर्ग अंडों को सहता है और उनकी हिफाजत करता है। इसके बाद दिन में मादा शुतुरमुर्ग अंडों को सहती हैं, क्योंकि दिन के समय मादा शुतुरमुर्ग के पंखों का रंग भी रेत के रंग में मिल जाता है और रात के समय में नर शुतुरमुर्ग के काले पंखों का रंग रात के अंधेरे में मिल जाता है। तो इस तरह ये दोनों मिलकर दुश्मन से इन अंडों की हिफाजत करते हैं और 45 दिन के बाद इनके अंडों में से शुतुरमुर्ग के छोटे छोटे बच्चे बाहर आ जाते हैं, जो अपने वयस्क माँ बाप के मुकाबले बहुत ही छोटे होते हैं। उन्हें पालने, खाना खिलाने एवं शिकारियों से बचाने की जिम्मेदारी मादा और नर दोनों की होती है। लगभग 2 वर्ष के समय के बाद ये बच्चे वयस्क होने लगते हैं और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं। इनकी आयु 50 से 70 वर्ष के बीच होती है। शुतुरमुर्ग का पालन दुनिया के कई देशों में व्यावसायिक रूप में किया जा रहा है। इनके मांस, अंडे तथा पंखों के द्वारा कई तरह के व्यवसाय किए जाते हैं। एक वयस्क शुतुरमुर्ग के शरीर से लगभग 6 से 7 लीटर ऑयल प्राप्त किया जाता है। शुतुरमुर्ग के तेल में ओमेगा 3, ओमेगा 6 जैसे कई उपयोगी तत्वों के अलावा और भी कई तरह के तत्व पाए जाते हैं और कई जगह तो मनोरंजन के तौर पर शुतुरमुर्ग की सवारी भी करी जाती है। अफ्रीका में आमतौर से शुतुरमुर्ग की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक होती है कॉमन अफ्रीकन शुतुरमुर्ग और दूसरी सोमाली शुतुरमुर्ग। दोनों प्रजातियों में केवल रंग रूप का ही अंतर होता है। सोमाली शुतुरमुर्ग अफ्रीका के उत्तरी हिस्सों में पाए जाते हैं, वहीं कॉमन शुतुरमुर्ग पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में पाए जाते हैं। दोनों ही प्रजातियां बेहद शक्तिशाली होती हैं, जो अपने अपने इलाकों में बिना किसी डर के रहती हैं। दोस्तों, पुराने समय में कई देशों में शुतुरमुर्ग का प्रयोग बग्गी के रूप में भी किया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। अब केवल मनोरंजन के लिए ही शुतुरमुर्ग की सवारी की जाती है। शुतुरमुर्ग बग्गी का इस्तेमाल केवल राजा महाराजाओं के द्वारा विशेष और महत्वपूर्ण संदेश भेजने के लिए भी किया जाता था, जिनकी जगह धीरे धीरे घोड़ों ने ले ली, क्योंकि शुतुरमुर्ग घोड़ों के मुकाबले थोड़ा कम बुद्धिमान प्राणी था। इसलिए इंसानों द्वारा इसे अपने लिए ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल होता था। इसलिए शुतुरमुर्ग बग्गी का प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये थे शुतुरमुर्ग से जुड़े कई रोचक और अमेजिंग फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, क्या आप शुतुरमुर्ग की सवारी करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।